My dear students, this is our 16th video lecture of Physics second year online classes phase 2। हमने चैप्टर नंबर 17 तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और इंशाल्लाह आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। और उसकी हम दो एग्जांपल्स करेंगे 17.8 और 17.9। इस टॉपिक की सिर्फ ये दो एग्जांपल्स हैं जो किताब में प्रॉब्लम नहीं है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये पेपर में तकरीबन हर साल या एक साल छोड़ के इन एग्जाम्पल्स के सवालात में से आता है। लेकिन उससे पहले आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर पीछे की क्लासेस आपने नहीं देखी या कोई मिस है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले एक दफ़ा आप ज़रूर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और कॉम्पटन इफ़ेक्ट को अच्छी तरह से पिक कर लें, समझ लें, ताकि आपको ये समझने में आसान हो। ये अगर आपने वो समझा हुआ तो ये समझने में मुश्किल आपको नहीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद शायद एक आध हम लेक्चर पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज का करेंगे शायद। शुरू करते हैं पेयर प्रोडक्शन। जैसे कि आपको लफ्ज़ से समझ आ रहा है, प्रोडक्शन मींस कोई चीज़ बन रही है और पेयर मीन पेयर बन रहे हैं। तो पेयर का मतलब क्या है देखते हैं। आपको याद होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कहा था कि जब लो एनर्जी फोटोन यानी अल्ट्रा वायलेट रेज आके किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं तो इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स इंटायर एनर्जी। यानी लो एनर्जी फोटोन जब आकर इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करती है किसी मेटल सरफेस पर तो वो जो फोटोन है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को लूज कर देता है और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी हासिल करके प्लेट से बाहर आता है और आगे मूव करता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। और जो कॉम्पटन इफेक्ट था वो ये था कि जब हाई एनर्जी फोटोन एक्सरे आके किसी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करती है तो वो पूरी एनर्जी अपना लॉस नहीं करती बल्कि अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट लॉस कर देती हैं और बाकी एनर्जी लेकर वो दूसरी रुख में चले जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है जी। और अब अ फोटोन में आल्सो लूज इट्स एनर्जी इन अदर वे। फोटोन इन दो के अलावा भी तीसरे तरीके से अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है। वो क्या है? इट मे डिसअपियर। ना वो अपनी एनर्जी पूरी रिलीज करे, ना वो अपनी एनर्जी का पार्ट लूज करे, बल्कि वो डिसअपियर हो जाए और दो नए पार्टिकल्स बना दे। एक पेयर बना दे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो और एक पॉजिट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिट्रॉन मीन्स पॉजिटिव पार्टिकल, जब वो फोटोन किसी न्यूक्लियस से आकर स्ट्राइक करे। एम आई क्लियर? कि जब फोटोन किसी न्यूक्लियस से आकर स्ट्राइक करे तो ना वो एनर्जी पूरी लॉस करे, ना वो हाफ या कुछ पार्ट लॉस करे, बल्कि वो एक पेयर बना ले जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। ये प्रोसेस कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। ये कैसे होगा इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फोटोन ऑफ हाई एनर्जी गैमा फोटोन, एक्स-रे से भी हाई एनर्जी वाले फोटोन कोलाइड विद द हेवी न्यूक्लियस, then it loses its identity and disintegrate into a pair of antiparticles। Antiparticles mean different charge वाले, opposite charge वाले। वन जिसका चार्ज नेगेटिव है उसको इलेक्ट्रॉन कह दिया, अदर जिसका चार्ज पॉजिटिव है उसको पॉजिट्रॉन कह दिया। एंड दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है ये पेयर प्रोडक्शन कहलाता है और मटीरियलाइजेशन कहलाता है। ये मटीरियलाइजेशन क्यों कहलाता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। इसकी फिगर आप देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फोटोन। ये फोटोन आके न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है। अब ये डिसअपियर हो गया और दो पार्टिकल्स में स्प्लिट हो गया। एक जिसका चार्ज नेगेटिव है ई माइनस लिख दिया, एक जिसका चार्ज पॉजिटिव है ई प्लस लिख दिया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट होने की वजह से दोनों को अलग अलग शो किया, ई माइनस ई प्लस। ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन। ये प्रोसेस कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एनर्जी की बात आप देख लें कि जो फोटोन आ रहा है इसकी यहाँ एनर्जी लिखा हुआ है कि इसकी एनर्जी या तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो या बराबर हो। ये साइन कहता है ज़्यादा हो और ये कहता है बराबर हो। इट मीन्स कि अगर एनर्जी इस वैल्यू से कम होगी फोटोन की तो ये प्रोसेस अगर नहीं होगा। ये क्या वजह है तो अब हम देखते हैं। आपको पता है फोटोन की एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते हैं एच वी से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो पार्टिकल है इनकी हम एनर्जी को एम नॉट सी स्क्वायर ई इक्वल एम सी स्क्वायर के फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है दो पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। तो दोनों पार्टिकल की जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों की चूँकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, खाली साइन का फर्क है, तो दोनों की एनर्जी को अगर प्लस कर दो तो 2 एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे जो एम नॉट है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू होती है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। और जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 पावर 2, यहाँ पे पावर 2 है। इन सबको मल्टीप्लाई करता है तो आपके पास आ जाएगी एनर्जी जूल्स में, जिसको 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड कर दो तो आपके पास ये आंसर आएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स कि अगर आपकी एनर्जी जो फोटोन आ रहा है इस एनर्जी से कम है तो आपके पास ये फिनोमिना अकर नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो तकरीबन 0.5 समथिंग होती है, 0.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब तक ये एनर्जी वाला फोटोन नहीं होगा, इससे कम एनर्जी वाला फोटोन होगा तो ये फिनोमिना अकर नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा वाला होगा तो क्या होगा, एक तो ये पार्टिकल फॉर्म हो जाएंगे और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो इनको मूव कराने में इस्तेमाल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल होगी। अब हम इसको देखते हैं। इन दिस फिनोमेना एनर्जी मास और मोमेंटम कंजर्व होते हैं। जब भी कॉलिजन होती है किसी पार्टिकल्स की, लाइट वगैरह की, तो ये दोनों चीज़ें कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी, एनर्जी भी, मास भी। लेस मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये वही बात है। लेस मास ऑफ एनर्जी का मतलब एम नॉट सी स्क्वायर, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का निकालें तो ये वैल्यू आएगी। देयरफॉर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन फॉर दिस प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1.02, ये मैंने आपको ऊपर बात बता दी। ई अगर एच वी बराबर है इस वैल्यू के, ई इक्वल्स एम नॉट सी स्क्वायर ई प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन का एनर्जी और ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो ये ई इन दोनों के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यानी ये एनर्जी आएगी और ये दो पेयर को फॉर्म कर देगी, बस ये मूव आगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर एच वी जो फोटोन की एनर्जी है वो इस वैल्यू से ज़्यादा है तो कुछ एनर्जी जो 1.02 होगी वो तो इनको फॉर्म करने में लग जाएगी, ये एम नॉट सी स्क्वायर ई प्लस वाले को और एम नॉट सी स्क्वायर ई माइनस को, इनको फॉर्म करने में, इन पार्टिकल को बनाने में, प्रोड्यूस करने में लग जाएगी। और बाकी जो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा वाली एनर्जी होगी, जो ज़्यादा एनर्जी जो बच जाएगी इस फोटोन की, वो इनको आगे मूव कराने में बराबर डिवाइड हो जाएगी। समझ आ रही है? काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में डिवाइड हो जाएगी बराबर। तो अब हम देखें कि यहाँ पे ये जो एम नॉट सी स्क्वायर है, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एम नॉट सी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एम नॉट सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये 2 एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। ये इज इक्वल टू है, यहाँ पे ये प्लस गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ई का फार्मूला है। ये आप फार्मूला याद कर लें, न्यूमेरिकल्स में ये इस्तेमाल होगा। ऊपर की इक्वेशन से हमें ये समझ आ गया कि अगर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये प्रोसेस नहीं होगा, और अगर इससे ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू तो इनको प्रोड्यूस करने में लग जाएगी और बाकी जो पार्ट बचेगा एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में लगेगा। ठीक है जी, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? और से देखो, पीछे फोटोन आ रहा था, एनर्जी आ रही थी, अब वो कन्वर्ट हो रहा है पार्टिकल में, यानी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैटर में। ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर वाला फॉर्म है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैटर में। तो ये मटीरियलाइजेशन हो गई एनर्जी की, एनर्जी मटीरियलाइज हो रही है यानी मैटर में कन्वर्ट हो रही है। होप समझ आ गया होगा। सेकेंड टॉपिक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये उसका उल्टा है, आपने वो समझ लिया तो ये बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, ऐसा फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये कंबाइन होते हैं और डिसअपियर होकर टू फोटोन रेस बना देते हैं, ये कहलाता है एनिहिलेशन। ऊपर क्या था, फोटोन आता था और न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो पार्टिकल बनाता था। यहाँ पर ये दो पार्टिकल आके कंबाइन हो रहे हैं और ये फोटोन बना रहे हैं दो, ठीक है जी। ये देखो, इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, यहाँ पर आए, कंबाइन हुए और इन्होंने दो फोटोन बना दिए। समझ आ गई, दोनों की एनर्जी सेम हो। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन प्रोसेस कहलाता है इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। वो पेयर प्रोडक्शन था, ये उसका इनवर्स है। और जो एनर्जी है ईच फोटोन की वो 0.511 होगी, ठीक है जी। इन दिस प्रोसेस मास एनर्जी मोमेंटम भी कंजर्व होगी, जिस तरह पीछे वाले प्रोसेस में कंजर्व होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो फोटोन है दोनों, एक की अगर आपके पास एनर्जी एच वी है, दूसरे की भी एच वी, तो दोनों की प्लस कर दो एनर्जी, तो वो क्या बन जाएगी, एच वी प्लस एच वी 2 एच वी। यानी इन दोनों की एनर्जी जो है वो बराबर होना चाहिए, 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब देखो गौर से, फर्क क्या आया इस एनिहिलेशन ऑफ मैटर के फार्मूले में, यहाँ पर 2 आ गया, 2 एच वी।
क्लियर है। और ऊपर जो पेयर प्रोडक्शन का फार्मूला था वहाँ पर सिंपल एच बी था, 2 नहीं था, ये फ़र्क है, याद रखना। यहाँ पर जो पेयर प्रोडक्शन का फार्मूला था यहाँ पर एच पी इक्वल्स 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एच बी था और अगले एनिहिलेशन ऑफ मैटर वाले फार्मूले में 2 Hb आ गया, बाकी सब फार्मूला सही। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। Example 17.8 A photon of wavelength 0.004 angstrom in the vicinity of a heavy nucleus produces an electron positron pair। एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ 0.004 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम का मतलब मल्टीप्लाई में 10⁻⁻10 मीटर, वो जब हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनाता है, यानी पेयर प्रोडक्शन वाला सवाल है। क्लियर है। आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी ईच पार्टिकल की, यानी इलेक्ट्रॉन की भी और पॉजिट्रॉन की भी, जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज डबल ट्वाइस दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, के ई प्लस इक्वल टू के ई इनवर्स यानी माइनस। आपने क्या करना है सॉल्यूशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी फाइनल एनर्जी बराबर होगी, तो ई इक्वल्स एच बी होता है। यहाँ पर चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, लैम्डा गिवन है, तो वी इक्वल लैम्डा सी अपॉन लैम्डा करके हमने एच बी, जो वी था ना उसकी जगह हमने सी अपॉन लैम्डा लिख दिया, तो एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। यानी जो आप पेयर प्रोडक्शन का फार्मूला ऊपर देख कर आए ये वाला, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो यहाँ एच वी की जगह जो वी है यहाँ से सी अपॉन लैम्डा आ गया। ठीक है, तो एच सी अपॉन लैम्डा बराबर है 2m0c² के प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये एच कांस्टेंट, लैम्डा गिवन है सवाल में, सी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2m0c² की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, आप निकाल भी सकते हो, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो या स्पीड ऑफ लाइट रखो, ये वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो इसको। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उसने बताया था सवाल में कि जो पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो डबल है इलेक्ट्रॉन से, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन की जगह 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज़ पता है सिवाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इसको डिवाइड किया, ये वहाँ जाके माइनस होगा, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी 0.692, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इससे डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई प्लस का मतलब है पॉजिट्रॉन, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन आ जाएगी। बस ये काम करें। लास्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो है पेयर एनिहिलेशन से रिलेटेड, वही फार्मूला होगा सिंपल, आपको पता है कि वहाँ पे 2 Hv हो जाता है। और पेयर एनिहिलेशन अकर ड्यू टू अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन प्रोड्यूसिंग 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, यानी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फोटोन की वो इतनी हो रही। ठीक है जी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी के ई माइनस और पॉजिट्रॉन के ई प्लस बिफोर द कोलिजन, गिवन m0c² आपको पता है कि कांस्टेंट होता है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, और जब पेयर एनिहिलेशन की बात होगी तो उसका फार्मूला सेम होता है 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब आप गौर करें, इस सवाल में आपको ये नहीं बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल है या इससे आधी है या कुछ भी है, तो आप उनको सेम कंसिडर करेंगे। जिस सवाल में आपसे ये नहीं कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कम है, या पॉजिट्रॉन ज़्यादा है कम है, तो आप उन दोनों को सेम कंसिडर करेंगे, इसलिए उनको मैंने एक ही जगह लिख दिया 2 करके, और 2 Hv की जगह मैंने लिख दिया 2E। ठीक है, याद है ना पेयर एनिहिलेशन का फार्मूला ये, तो Hv की जगह लिख दिया 2E। तो अब मुझे m0c² पता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी मैंने मालूम करनी है कि ई की वैल्यू सवाल में दी है 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई होकर, और 2k का 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k आ जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1.959 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोबारा सुन लें, हमने फार्मूला लगाया, m0c² की वैल्यू सवाल में गिवन थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, k हमें मालूम करना है, एनर्जी की जगह हमने 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया क्योंकि सवाल में गिवन है, ये रहा। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, फिर ये जो 5 है इसको आपने यही रखा और ये 1.022 को यहाँ पे लाके 5 से माइनस कर दिया,
तो जो आंसर आएगा उस 2k का जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा उससे, तो k आपके पास आंसर आ जाएगा 1.959 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी मिलती है k का। के ई भी आप इसको लिख सकते हैं। एम आई क्लियर? तो ये आपके पास दोनों सवाल हैं, छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने तमाम सवाल जो इसके थे दोनों वो एक साथ ही करा दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया, और नहीं समझ आया तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, और ये दोनों एग्जाम्पल अपने पास ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह एक आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कुछ क्वेश्चन पास जो करके और एमसीक्यूज वगैरह करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।